वृषभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2021 का मासिक राशिफल लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजिर हैं। ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं में कौन से परिवर्तन हैं और उन परिवर्तनों के माध्यम से जीवन को किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, ये सम्यक चर्चा हम आपके सम्मुख यहां रखने का किंचित प्रयास करेंगे। इसी कड़ी में सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का दिसंबर महीने के साथ में अध्ययन 16, 17 और 18 दिसंबर 2021 के अंतराल में चंद्रमा यहाँ वृषभ राशि स्थान में ही गमन करने वाले होंगे। राहु वृषभ राशि स्थान में ही चलायमान है। ये छायावादी पापी ग्रह हमेशा वक्री ही चलायमान होते हैं। तो वहीं पर केतु की स्थितियां राहु से सप्तम स्थान के साथ में रहती है। केतु यहाँ वृश्चिक राशि स्थान में ही है, सप्तम भाव के साथ में चलायमान। मंगल स्वराशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे 5 दिसंबर 2021 के बाद से। अब देखिएगा कि द्वादश भाव के अधिपति यानी व्यय भाव के अधिपति, विदेश संबंधी गतिविधियों को हम जहां से देखते हैं उस भाव के अधिपति यहां पर सप्तम भाव में रहेंगे। सूर्य देव की स्थितियां भी 16 दिसंबर 2021 तक यहां वृश्चिक राशि स्थान में रहेगी। उसके बाद सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि अष्टम भाव के साथ में चलायमान रहेंगे। अष्टम भाव में जब भी सूर्य और चंद्रमा जैसे ग्रह स्वराशि स्थान में नहीं हो तो अष्टम के दोष से युक्त होते हैं, ये स्थितियां भी यहां पर। तो वहीं बुध का जो प्रवाह अंतराल है इस महीने तकरीबन 20 दिनों के लिए यहां अष्टम भाव में ही रहने वाला होगा। 9 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर 2021 तक का वो समय रहेगा। नवम भाव में आप देखें कि 2 मित्र ग्रह साथ में है। शनिदेव की स्थितियां नवमेश होकर नवम भाव में ही है। तो वहीं शुक्र भी 8 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर 2021 तक यहां मकर राशि स्थान में ही रहेंगे। दशम भाव में देव गुरु बृहस्पति चलायमान है और उसमें भी आप देखें कि अष्टमेश और लाभेश होकर देव गुरु बृहस्पति यहां शनिदेव के मूल त्रिकोण में कुंभ राशि स्थान में है। फलाफल के दृष्टिकोण से जो 20 नवंबर 2021 से इनका परिवर्तन हुआ है अति महत्वपूर्ण हो जाता है दिसंबर माह के लिए। हम शुरुआत करते हैं राशि भाव के साथ में, जहां व्यक्तित्व क्या कह रहा है, मन की जलमिलाहट कैसी है और साथ ही साथ में कामकाजी जीवन में अभिप्रेरणाएं किस तरह से निकल कर आने वाली रहेगी। यहां व्यक्तित्व में शुरुआती स्तर पर कंफ्यूजन रह सकता है, किंतु जैसे ही राशि भाव के अधिपति यहाँ नवम भाव में प्रवेश करने वाले होंगे आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा। तो वहीं आत्मविश्वास के बजाय जो आपके अनुभव हैं वो ज्यादा यहाँ पर आपके लिए कार्य में सुलभता देने वाले होंगे। इंट्यूशन जहां पर भी मिलता है आपको और उस इंट्यूशन में फैसिनेशन नहीं है, ये समझकर चलें कि निर्णय की एक प्रमुख प्रतिध्वनि आपके सामने है जिसके साथ में चला जा सकता है। हालांकि जहां पर भी आप खुद को उलझा हुआ महसूस करेंगे, जहां पर भी ऐसा लगेगा कि अब ऊर्जा का क्षय हो रहा है, अगला व्यक्ति हावी हो रहा है, परिस्थितियां पूरे तरीके से घेर रही है, वहीं पर मंगल की जो ये 7वीं दृष्टि राशि भाव पर रहेगी और राहु जहां चलायमान है वहां पर रहेगी, जिनकी वजह से आपको कंफ्यूजन मिले हैं लंबे समय अंतराल से। ये प्रवृत्तियां काफी हद तक बड़े परिवर्तनों को जीवन के भीतर रखने वाली हो जाती है। इस परिवर्तन का आशय यही है कि जहां घबराहट मिली, जहां संशय मिले, सबसे पहले उसी पर चोट करनी है और उससे बाहर निकलना है। यह व्यक्तित्व का एक प्रमुख आपके लिए आईना है। वहीं पर किसी इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं 5 दिसंबर के बाद में ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचिएगा। वर्षों से इंटरव्यू देते आए हैं, आज तो खुद भी इंटरव्यू लेते हैं, अगला व्यक्ति इस उम्र का है, हमारा इंटरव्यू क्या लेगा, ये सारी ही भावनाएं मन के भीतर प्रबलवती आधार पर आने लगती है। मंगल वहां पर अति आत्मविश्वास देते हैं। आप कर्मशील हैं, आप अपने कर्म की वजह से पहचाने गए हैं। ये जो वाणी के साथ में विवाद है इससे आप पहचाने नहीं गए हैं, इससे दूर रहने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें। कुल जमाजोड़ व्यक्तित्व में जो एक तरह से मिले जुले प्रभाव होते हैं वो आपके सम्मुख रहने वाले रहेंगे।
द्वितीय भाव की ओर यदि हम बढ़ते हैं, आप देखिएगा कि जो धन भाव के अधिपति हैं वो तकरीबन 20 दिनों के लिए शत्रु राशि स्थान में रहेंगे, ये एक बात है। तो वहीं पर बुध 7वीं दृष्टि से पुनः अपने ही राशि स्थान को देखने वाले हो जाएंगे। यहां आपको कई बार ऐसा लगेगा, दिन की शुरुआत कर रहे हैं, व्यापारिक जीवन के अंदर हैं, आज तो कुछ भी बेहतर नहीं चल रहा, संध्या समय अंतराल आता है, स्थितियां व्यवस्थित होती है, अगले दिन पुनः वो ही डर मन के भीतर काबिज होते हैं। ये प्रवृत्तियां यहां निरंतर आपके साथ में अग्रगामी है, किंतु धन लाभ यहां व्यवस्थित तौर पर आपके लिए चलता चला जाएगा। खर्चे भी आकस्मिक स्तर के ऊपर साथ में चल रहे हैं। वहीं लंबे समय से कोई भी रुपया पैसा अटका हुआ था, जिसको लेकर कोई भी पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस आपके सामने नहीं आए, ये समय विशेष वहां पर आपको मेजर लेवल के डेवलपमेंट दे सकता है। इस एक पॉजिटिव अप्रोच को अपने साथ में आप रखिएगा। तो वहीं पर आप ये भी देखें कि पारिवारिक जनों के साथ में छोटे छोटे विवादों से इस महीने आपको संभलना चाहिए। छोटे छोटे विवाद आगे जाकर एक बड़ा स्वरूप ले सकते हैं। बुध एक विचार के साथ यदि व्यक्ति को लेकर चलें, उस विचार के साथ में इतना मंथन करवा देते हैं कि व्यक्ति खुद को चिंताओं की श्रेणी के साथ में लेकर चलने लगता है। एक व्यक्ति ने कुछ भी कहा, हम अब उसके बारे में सोचते चले जा रहे हैं, वो सोच अंततो गत्वा नकारात्मकता की ओर पहुंच रही है। तो इसी वजह से वहां से एक सावधानी बनाकर आप जरूर रखें। वहीं वाणी यहां आपको एक अधिकार दे रही है, किंतु वाणी का इस्तेमाल कहां करना है, किस तरह से करना है, किस तरह स्वयं को व्यवस्थित रखना है और व्यवस्थित रखकर ही अपनी बातचीत को कहना है, ये पूरी ही ताकत आपके भीतर यहां संप्रेषित है, जिसको बहुत अच्छे से आप अपनी अभिव्यक्ति के साथ में लेकर चलने का प्रयास जरूर करें। वहीं पराक्रम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि शनिदेव और शुक्र जैसे ग्रह यहां पराक्रम भाव के साथ में अपना दृष्टि निक्षेपण रखने वाले होंगे। आप कॉरपोरेट कल्चर के साथ में जुड़े हुए रहे हैं और आप अपने प्रेजेंटेशंस की वजह से अभी तक के जीवन में जाने गए हैं। आप जो कहते हैं, आप जिस तरह से उसको प्रेजेंट करते हैं, लोगों को जिस तरह से आकर्षित करते हैं, वो विधा जो आपके भीतर है, शुक्र के द्वारा उसमें और अधिक नयापन लेकर आया जा सकता है। कई बार लोग आपको सुनते सुनते एक तरह से दूर नहीं होते आपके आकर्षण से, किंतु आप स्वयं ही सैचुरेशन के साथ पाने लगते हैं। लगने लगता है कि मैं बारंबार एक ही बात कह रहा हूं। वो परिवर्तन यहां शुक्र के माध्यम से आपके सम्मुख आ सकता है। शनिदेव की स्थितियां जो एक तरह से पराक्रम भाव के साथ में रहेंगी, क्योंकि शनिदेव भी 2022 के मध्य अंतराल में हल्के फुल्के परिवर्तनों की ओर कुछ समय के लिए जाएंगे और उसके बाद में पुनः मकर में प्रवेश करेंगे। तो ये जो अंतराल है निर्णायक स्तर के साथ में चल रहा है। आपको एक तरह से न्यायोचित स्तर नहीं मिल रहा था अपने कामकाज के अंदर। आप एक प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन करके चल रहे थे, लंबे समय से वो गुजारिशें रही कि मिले, तो यहां पर आप सार गर्भित स्तर के ऊपर इस स्थिति को भी खुद के लिए सकारात्मक मानकर चल सकते हैं, जहां से विजय की अनुभूतियां जीवन के भीतर प्रवेश करती चली जाएंगी। किंतु निवेदन कि मित्रों और भाइयों से संबंधों में सावधानी बरतें। शनिदेव की दृष्टि यहां चंद्रमा के राशि स्थान पर पराक्रम भाव पर प्रथम उपचय स्थान के साथ में चलायमान रहती हुई कर्मेश एक तरह से पराक्रम को देखते हुए व्यक्ति ने स्वयं ने कर्म में बहुत कुछ हासिल किया, अब अगले व्यक्ति को समझाना चाहता है कि आप भी ऐसे ही कीजिए। उस व्यक्ति के मन के भीतर प्रश्न चिन्ह है, हम ऐसा क्यों करें? वहीं से विवाद उत्पन्न होने लगते हैं। उससे आप जरूर संभलें। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज नैसर्गिक स्तर के ऊपर आपको फलाफल में वृद्धि देते चले जा रहे हैं। वहीं इस यात्रा को हम यदि चतुर्थ भाव जो भूमि भाव है, जो सुख भाव है, जो मानसिक संतुष्टि की स्थितियों को देखने का भाव है, जहां से हम माता स्थान को देखते हैं, नेटिव प्लेस के साथ जुड़े हुए कामकाज को देखते हैं, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर क्या बेनिफिट निकल कर आ सकते हैं वो देख सकते हैं, हृदय के भीतर की इच्छा शक्ति किस तरह की है वो चतुर्थ भाव के साथ में देखा जाता है। वृषभ राशि के साथ में चतुर्थेश होकर जब सूर्य देव शुरुआती स्तर पर सप्तम भाव में जहां ग्रहण बनेगा, जहां विक्रम योग बनेगा रहेंगे, तो आप यहां गृहस्थ जीवन को निर्णय में सम्मिलित जरूर कीजिएगा। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं, आप उसकी शुरुआत नेटिव से कर रहे हैं,
तब भी कैलकुलेटिव बेस को अपनाएं, घर परिवार के साथ में निर्णय को बहुत अच्छे से सरोकार में रखने वाले रहें। ये एक निवेदन आपसे। भूमि संबंधित निर्णय के अंदर 5 दिसंबर से लेकर जो ये 16 दिसंबर तक का समय अंतराल रहेगा, इसको अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। तथ्यात्मक तौर के ऊपर आप ये देखिएगा कि चतुर्थ भाव भूमि भाव है, मंगल भूमि सुत है, चतुर्थ भाव के अधिपति सूर्य जो यहां धनु राशि स्थान में दिखाए गए हैं, ये शुरुआती 15 दिनों के लिए वृश्चिक राशि स्थान में रहेंगे। मंगल के राशि स्थान में रहते हुए सूर्य, किंतु प्रश्न चिन्ह यह उठता है व्यक्ति के मन में कि केतु भी तो यहां पर है, ग्रहण दोष निर्मित कर रहे हैं। फिर आप ये कैसे कह रहे हैं? केतु कुंजवत फल करते हैं, केतु मंगलवत फल करने वाली स्थितियों के साथ में होते हैं। इसी वजह से आप भूमि संबंधित किसी भी निर्णय को जीवन के भीतर संप्रेषित करना चाहते हैं, उसकी आधारशिला यहां पर रखने वाले हो सकते हैं। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ में आप स्थापित करके चलें। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज के अंदर आपका जीवन एक अलग हस्तक्षेप को लेकर चल रहा है, तो वहां पर भी बेनिफिट देने वाली अप्रोच आपके सम्मुख जल मिलाने वाली रहेगी। वहीं पंचम भाव के साथ में इस यात्रा को आगे बढ़ाया जाए तो आप ये देखिएगा कि पंचमेश होकर यानी शिक्षा भाव के अधिपति होकर बुध यहां शिक्षा भाव के कारकाधिपति के राशि स्थान में रहेंगे, किंतु अष्टम भाव में है, अष्टम भाव के दोष से युक्त है। आप फाइनेंस को रिलेट करती हुई किसी भी स्टडी की तरफ जाना चाहते हैं, अपडेट नहीं है पूरे तरीके से। 2 साल पहले मानस बनाया था कि इस कोर्स की ओर जाएंगे, न जाने कितने नए कोर्स यहां मार्केट के अंदर आ चुके, जिनकी आज इस कंटेम्पररी टाइम के अंदर डिमांड है। एक बार खुद को रिफ्रेश करने की जरूरत है, एक बार खुद को अपडेट करने की रिक्वायरमेंट है। अगले व्यक्ति की वाकपटुता की वजह से आप किसी भी निर्णय की ओर जाते हैं तो जीवन कई बार उस स्तर पर नहीं पहुंचता जिसकी एक्सपेक्टेशंस हमको होती है, उससे आप संभलें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज को नएपन से शुरू कर रहे हैं, निवेदन है कि यहां अध्ययन की ओर जाइएगा, निर्णय की ओर जाने से बचें। संतान पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातों में विवाद निकल कर आता है और आप बारंबार उनको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो उनके भीतर एक तरह से वैचारिक द्वंद्व आपके प्रति पनपने लगता है। उससे शुक्र प्रधान राशि के जातक पूर्णतया सावधानी बरतने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। संतान पक्ष का कोई भी मांगलिक कार्य अटका हुआ था जिसकी भूमिका ही नहीं बन पा रही थी, वहां पर आपके लिए समायोजित स्थितियां बहुत अच्छे से नजर आने वाली रहेंगी। वहीं इस यात्रा क्रम को हम षष्ठ भाव की ओर लेकर चलते हैं तो रोग भाव के अधिपति यहां शुरुआती दिनों के बाद से 4-10 का संबंध बनाएंगे, शनिदेव के साथ में रहेंगे। निवेदन है आपसे कि अष्टम भाव की स्थितियों को देखते हुए, षष्ठ को देखते हुए, नवम में इन दोनों ही ग्रहों को साथ में देखते हुए जो मधुमेह जनित रोग होते हैं उनसे पूर्णतया आपको सावधानी बरतने का प्रयास करना चाहिए। खान पान पर आप नियंत्रण रखिएगा। और वहीं पर किसी भी ऋण की ओर जा रहे हैं और उसमें भाग्य के भरोसे भी आप आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे निर्णय आपके लिए किंचित स्तर के ऊपर बेहतरी दे रहे हैं। शत्रु यहां हावी नहीं रहेंगे क्योंकि शुक्र और शनिदेव साथ में है। व्यक्ति प्रोएक्टिव रहकर उनको पहचानता है, पहचान कर उसी स्तर के ऊपर एक तरह से समस्याओं के निस्तारण की ओर भी जरूर जाता है। ये ताकत आपके साथ में यहां बहुत अच्छे से बनी रहने वाली होगी। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के अंदर आपका हस्तक्षेप अलग तरीके से बढ़ने वाला रह सकता है। इस यात्रा को हम यदि सप्तम भाव की ओर लेकर चलते हैं, निवेदन है कि गृहस्थ जीवन के अंदर बहुत शांतिप्रद स्थितियों के साथ में आप चलिएगा। जहां उनको समय की डिमांड है, समय के साथ आप लेकर चलें। जहां वो चाहते हैं कि बहुत लंबे समय से एक छोटी सी वैकेशन प्लान नहीं हो पाई है, उस ओर चलना चाहिए। अपेक्षाओं पर कई बार खरा उतरने की आवश्यकता होती है। गृहस्थ जीवन में भी पत्नी और पति पक्ष जब यह ध्यान रख ले तो छोटे छोटे कॉन्ट्राडिक्शंस को मिटाया जा सकता है। गृह व्यवस्था के माध्यम से यदि बात करता हूं तो मंगल व्यक्ति को जस्टिफिकेशन देते हैं। हम बारंबार क्यों झुकें, हम हर बात क्यों माने, ये जो मेहनत कर रहे हैं घर परिवार के लिए है, ये जब रिफ्लेक्शंस आने लगते हैं। और केतु वैसे भी त्वरित गति देते हैं, व्यक्ति के मन के भीतर है वो जुबान में आने में एक क्षण नहीं लगता। जो मन मस्तिष्क में मंथन होना चाहिए वो मंथन गायब है, जो हृदय में आया वही जुबान पर आया। तो ये जो फ्लो चलता है, ये फ्लो कई बार
दुविधाएं देता है। इसी वजह से कई बार रास्ते गलियों के साथ में भी चलने की आवश्यकता होती है, समय लगता है, समय के साथ में विचारधारा पनपती है। इसी वजह से आप वहां से संभलें। और इसी के साथ जो व्यापारिक दृष्टिकोण है उसके अंदर आपके लिए तीव्रगामी आधार रहेंगे। आप मेडिकल फील्ड के साथ में, फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं। इस समय को आप स्वयं के लिए काफी हद तक बेहतर मानकर चल सकते हैं। इस यात्रा को अष्टम भाव की ओर लेकर चलते हैं तो रिसर्च संबंधी कामकाज में व्यवस्थित स्तर की परेशानियां रह सकती है, उससे आप संभलिएगा। तो वहीं दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जो भी कामकाज हिडन प्रॉब्लम्स के साथ में बारंबार आ रहे थे, वहां से दुविधाएं जब बढ़ रही हो तो आप सूर्य उपासना की तरफ जाएं, आप गणपति आराधना की ओर जाएं। गणपति आराधना के बाद में ध्यान की ओर जाना, खुद को शांत चित्त करना, यह अधिक आवश्यक रहेगा। यह एक निवेदन है आपसे। और इसी के साथ मेडल संबंधी कामकाज के अंदर निवेश की प्रक्रियाओं को बेहद आसानी से आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ के राशि अधिपति 3-11 का संबंध अब बनाते चले जाएंगे, जो एक पॉजिटिविटी का एक तरह से शुमार यहाँ पर पूरे तरीके से है। नवम भाव आध्यात्मिक चिंतन के अंदर वृद्धि है, किंतु भौतिकता भी उसी तरह से आपको एक जलबिलाहट के साथ में, फैसिनेशन के साथ में लेकर चलने वाली होगी। वो आपके निर्णय में बाधा दे सकती है, इस बात से आप संभलें। किंतु यहाँ इंट्यूशन अपनी पावरफुल अप्रोच के साथ में है। डिजाइनिंग, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन संबंधी कोई भी स्टडीज, स्ट्रक्चर डिजाइन संबंधी कोई भी स्टडीज या कोई भी ऐसी स्टडी जो कि एक तरह से हायर नोट के साथ में जुड़ी होती है एजुकेशन की लाइफ में, वहां निर्णय की गमनशीलता को जीवन के भीतर समाविष्ट आप जरूर करके रखिएगा। उस लिहाजा ये समय आपके लिए सकारात्मक है। जो निर्णय आपने लिया वो निर्णय आपने ही लिया है। संशय से मुक्त रहकर इस विचारधारा में जुड़ने का प्रयास आप जरूर करें और वहीं से आपके लिए यह महीना सार्थकता को लेकर चलेगा। दशम भाव के साथ में इस यात्रा को बढ़ाते हैं तो कर्म भाव में शनिदेव के मूल त्रिकोण में देवगुरु बृहस्पति है। धन भाव के साथ में दृष्टि संबंध, सुख भाव के साथ में दृष्टि संबंध, रोग भाव के साथ में दृष्टि संबंध। इसी वजह से इन संबंधों की जो एक तरह से जलबिलाहट है वो आपके कर्म के भीतर भी रहेगी। कर्म के साथ में सुख मिला, कर्म के साथ में धनागमन मिला, कर्म के साथ में ऋण को हटाने की ताकत मिली, तो फिर व्यक्ति विशेष को जीवन के भीतर किस चीज की आवश्यकता है, वहां रुककर ही प्रश्न पूछा जा सकता है। किंतु इन स्थितियों के साथ में एक पॉजिटिविटी आपके लिए लगातार बनी रहने वाली रहेगी। और वहीं आप ये भी देखते चले जाइएगा कि यहां इच्छा शक्ति का भाव आपके लिए दूर दूर तक भी जीवन के भीतर रहने वाला नहीं है। वहीं एकादश भाव की चर्चा करते हैं, लाभ कर्म के साथ में जुड़ा हुआ है। जहां आपने किसी व्यक्ति विशेष को कोई काम सौंप दिया कि आप ये कार्य कर दीजिएगा और आप उस कर्म से थोड़ा सा विमुख हो गए, वहीं पर समझ लें कि असफलता के सिरे सामने आने की शुरुआत हो चुकी है। उससे पूर्णतया आप संभलें, ये एक निवेदन आपसे। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जो कामकाजी जीवन के अंदर अभी तक व्यवस्थाएं बनी हुई थी उसके अंदर आप यदि डिसिप्लिन के साथ में चलते हैं, सर्वांगीण लाभ के सिरे बढ़ते चले जाएंगे। द्वादश भाव ये एक प्रमुख स्थिति, द्वादशेश यानी व्यय के अधिपति व्यापार में आपने जहां पर भी व्यय के सुरों को अपने जीवन के भीतर उतारा और उसको निवेश की शक्ल दे दी, वहां से आपने एक बहुत बड़ा रूपांतरण अपने जीवन का यहां पर रखने का आश्रय बना दिया। उस स्थिति को अपने साथ में जरूर जोड़ें। वहीं विदेश संबंधी स्थितियों में थोड़े बहुत अवरोध यहां सम्मुख निकल कर आ सकते हैं, इससे हम इनकार नहीं करेंगे। जो कार्य 2 दिन में हो रहा था 4 दिन लगते हैं, तो ये परेशानी का सबब है, फ्रस्ट्रेशन का एक रीजन है, वो परेशान कर सकता है। तो वहीं पर कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के अंदर आपको यहां एग्रेसिव होने से बचना चाहिए। ये था वर्ष के अंतिम महीने का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। ये चर्चाएं जीवन के भीतर ध्येय बिंदु बने, ये चर्चाएं कर्म का आधार बने, ये चर्चाएं व्यक्ति के भीतर एक नव उजास को देने का लगातार प्रयत्न करती रहे। ये किंचित माध्यम हम निरंतर बनते रहें, ऐसी ही कामनाओं के साथ बारंबार आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।